यदि जिंदगी में पछताना नहीं चाहते तो टिटहरी की इन बातों को ठीक से याद कर लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। दोस्तों, किसी देश में समुद्र किनारे टिटहरी का एक जोड़ा रहा करता था। कुछ समय उपरांत मादा टिटहरी ने गर्भ धारण किया और जब उसका प्रसव काल समीप आ गया तो टिटहरी ने टिटहरे से कहा कि हे स्वामी, आप कोई ऐसा सुरक्षित स्थान खोजिए जहां किसी तरह का संकट या उपद्रव ना हो, जहां मैं अंडे दे सकूं। टिटहरा कहने लगा, भद्रे, ये समुद्र प्रदेश बहुत सुंदर है, तुम यहीं पर अंडे दो। टिटहरी कहने लगी, स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैंने यहाँ अंडे दिए तो समुद्र से उठने वाला ज्वार भाटा, जो हाथी को भी खींच ले जाने की ताकत रखता है, वो मेरे अंडों को जरूर बहा ले जाएगा। टिटहरा ने हंसते हुए कहा, हे प्रिय, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की समुद्र की क्या ताकत है? मैं उसे क्षण मात्र में सुखा दूंगा। तुम यहीं निडर होकर के अंडे रखो। दोस्तों, टिटहरे ने समुद्र को अपशब्द निकालते हुए अपने मुख से अपनी वीरता को बखानते हुए टिटहरी को समझाने का प्रयास किया। उधर टिटहरे की बात सुनकर समुद्र सोचने लगा कि इस छोटे से पक्षी को कितना गर्व है। खुद आकाश टूटने के डर से तो अपने पैर ऊपर करके सोता है, परंतु टिटहरी के सामने कैसे बातों के पुल बांध रहा है। क्यों ना मुझे इसकी ताकत आजमानी चाहिए। अगर मैं इसके अंडे बहा ले जाऊं तो यह क्या क्या कर सकता है, देखना चाहिए। दोस्तों, इधर समुद्र ने टिटहरे की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उधर टिटहरा और टिटहरी अंडे देने के बाद भोजन की तलाश में बाहर चले गए। उसी बीच समुद्र ने लहरों द्वारा उसके अंडे बहा लिए। उधर जब टिटहरी का जोड़ा लौट कर आया और उसने जब अपने अंडे नहीं देखे तो टिटहरी रोती हुई टिटहरे को भला बुरा कहने लगी। दोस्तों, कहते हैं, जो लोग अपने हितैषी मित्रों की बात नहीं मानते, उन्हें बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए संकट आने से पहले उपाय करने वाला और संकट आने पर समय अनुसार उपाय करने वाला, ये दोनों सुखी रहते हैं। भाग्य पर भरोसा करने वालों का नाश ही होता है। कहते हैं, कमजोर मनुष्य को बलवान शत्रुओं से दूर ही रहना चाहिए या किसी सुरक्षित किले में आश्रय लें। इसके सिवाय दूसरी कोई युक्ति नहीं है। जो दुख आने से पहले ही दूसरी जगह जा सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने देश की हार और कुल का विनाश नहीं देखता। दर्शकों, इधर टिटहरा अपने अंडों के गम में दुखी और क्रोधित होकर के समुद्र से बदला लेने की सोचने लगा। कहने लगा, हे प्रिय, तुम अब मेरा भी क्रोध देख लो, मैं कैसे इस समुद्र को सुखा डालता हूँ। टिटहरी कहने लगी, अरे मूर्ख, समुद्र से बैर बांधकर तू कौन सा बड़ा काम करेगा? विद्वान लोग कहते हैं, कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए तकलीफ देता है। जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने बंगले को ही जलता है, उसी तरह अपनी और शत्रु की ताकत जाने बिना जो केवल उत्सुक होकर सामने जाता है, वो उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा दीपक के पास स्वयं चलकर जाता है और नष्ट हो जाता है। टिटहरा कहने लगा, हे भीरू, कुछ चीजें दिखने में छोटी होती हैं, पर उनके आगे बड़े से बड़े परास्त हो जाते हैं। जैसे मोटा ताजी हाथी एक छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है, क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है? दूसरा, जलता हुआ दीपक जिसे अंधेरा हट जाता है, क्या दीपक अंधेरे के जितना बड़ा होता है? और तुमने देखा होगा, बिजली के गिर जाने से बड़े बड़े पहाड़ तक फट जाते हैं और गिर जाते हैं, तो क्या बिजली पहाड़ के जितनी बड़ी है? नहीं, बलवान वही होता है जिसमें तेज विराजता है। अब देखो, मैं अपनी चोंच से इस दुष्ट समुद्र को कैसे सुखाता हूँ। टिटहरी फिर समझाने लगी, हे नाथ, मूर्खता की भी हद होती है। जिस सागर में न जाने कितनी नदियां जल लेकर घुसती हैं, ऐसी कई नदियों से भरा जाने वाला समुद्र को केवल एक बूंद भरने वाली तुम्हारी चोंच कैसे सुखाएगी? ऐसी गप उड़ाने से क्या फायदा? यदि तुझे समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों ना दूसरे पक्षियों को और मित्रों को साथ लेकर करो, क्योंकि बड़े जनों का कहना है कि शक्तिहीन
वस्तुओं का समूह भी अजय बन जाता है। मित्रों, इस प्रकार टिटहरी की बात मानकर टिटहरे ने बगुला, सारस, मोर आदि पक्षियों को बुलाकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, भाइयों, इस समुद्र ने मेरे अंडे चुराकर मुझे दुख दिया है, इसलिए इस समुद्र को सोखने का कोई उपाय सोचो। टिटहरे की बात मान करके अन्य पक्षी कहने लगे, हे मित्र, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, परंतु समुद्र को सोखने की हम लोगों में क्षमता नहीं है। फिर व्यर्थ की कोशिश करने से क्या लाभ। जो कमजोर आदमी घमंड में या क्रोध में आकर अपने से बड़े आदमी से लड़ने जाता है तो वह बेचारा खुद ही मारा जाता है। इसलिए एक काम करते हैं, समस्त पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं और बलवान भी हैं, क्यों ना हम अपना दुख उनसे जाकर के कहें। हमें विश्वास है अगर गरुड़ जी ने हमारा दुख समझ लिया तो वे समुद्र से बदला अवश्य ले लेंगे। यदि एक बार को गरुड़ जी ने हमारी बात नहीं भी सुनी तो हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं एक दिल के मित्र के पास, गुड़ी नौकर के पास, कहा मानने वाली स्त्री के पास, ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख कहने से मनुष्य सुखी होता है। इसलिए हम सबको गरुड़ के पास चलना चाहिए। 10 को इस तरह निश्चय करके समस्त पक्षी दुखी भाव से गरुड़ जी के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। कहने लगे, हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस टिटहरे के अंडे समुद्र ने चुरा लिए हैं। इस कारण इसका कुल नाश हो गया है। कहीं वो किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करे, इसलिए हम सब दुखी होकर आपके पास आए हैं। इस संसार में किसी एक आदमी का निंदनीय काम देखकर दूसरे भी वही काम करने लगते हैं। इस दुनिया में एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो दूसरे की भलाई को नहीं समझते। आप हमारे राजा हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। उसे प्रजा के धर्म से 6वां भाग प्राप्त होता है और राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है, उसे प्रजा के अधर्म का 6वां भाग मिलता है। कहते हैं जिसके अपने बंधु नहीं होते, राजा उनका बंधु होता है। जिसकी आंखें नहीं होती, राजा उनकी आंखें होता है। 10 को इस प्रकार समस्त पक्षियों की दुख भरी बातें सुनकर गरुड़ जी क्रोधित होकर के समुद्र को सोखने के लिए चल दिए। उसी समय गरुड़ के पास भगवान विष्णु का बुलावा आया। भगवान के किसी दूत ने आकर गरुड़ को भगवान के पास चलने को कहा। गरुड़ ने भगवान के पास जाने से मना करते हुए कहा, हे भाई, भगवान को मेरा प्रणाम कहना और प्रभु से कहना कि वो अपने बहन के लिए किसी और को बुला ले। दूत कहने लगा, हे गरुड़, भगवान के प्रति तूने कभी भी ऐसी बातें नहीं कही थी। ये तो बता, भगवान ने तेरा कौन सा अपमान किया है। गरुड़ कहने लगे, सुनो, समुद्र ने टिटहरी के अंडे चुरा लिए हैं और समुद्र तो भगवान के घर के समान है। तुम जाकर भगवान से कहो कि वो समुद्र पर दबाव बनाए, अन्यथा आज से मैं उनका सेवक नहीं हूँ। 10 को उधर भगवान भी सोचने लगे कि गरुड़ का रूठना जायज है, इसलिए मैं स्वयं जाकर के गरुड़ को बुलाकर लाऊंगा। क्योंकि 10 को जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, ऐसे आज्ञाकारी को खानदानी सेवक की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कहते हैं अगर राजा प्रसन्न होता है तो वो अपने सेवकों को केवल धन देता है, परंतु अगर सेवक को इज्जत मिलती है तो वो अपने प्राण देकर उसका उपकार चुकाता है। दोस्तों, इधर भगवान गरुड़ को मनाने के लिए गरुड़ को साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे और उस पर अग्नि अस्त्र तान कर कहने लगे, हे समुद्र देव, या तो तुम टिटहरी के अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें सुखा दूंगा। भगवान को अग्नि अस्त्र ताने देखकर समुद्र भयभीत हो गया और वो टिटहरी के अंडे लेकर प्रकट हो गया। समुद्र ने वो अंडे टिटहरी को वापस कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने योग्य है, शत्रु छोटा हो या बड़ा, जब तक उसकी शक्ति का सही अंदाजा न हो जाए तब तक उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जैसे समुद्र टिटहरी से हार गया, उसी तरह उसे भी मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।